हाय, आई एम अनु। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु। आपका एक बार फिर से मेरे चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु में स्वागत है। दोस्तों, अगर ये 10 लक्षण यानी कि 10 सिम्टम अपनी बॉडी में देखते हैं तो आप यकीन मानिए आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है, यानी कि आपकी बॉडी में ये 10 सिम्टम्स संकेत देते हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होनी शुरू हो गई है। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट है जो कि हेल्दी बोन्स, मसल्स एंड टीथ के फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस के लिए बहुत ही जरूरी होता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा विटामिन डी हमारे इम्यून फंक्शन, नर्व फंक्शन और मसल फंक्शन के लिए भी क्रूशियल रोल प्ले करता है, यानी कि इसकी अगर कमी हो जाती है बॉडी में तो ये सब फंक्शंस रुक जाते हैं या फिर इनमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। विटामिन डी बॉडी को कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में एक्चुअली हेल्प करता है, जो कि बोन फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इतना ही नहीं, अगर बॉडी में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा है तो ये बच्चों में होने वाले रिकेट्स और बड़ों में होने वाले ऑस्टियोमलेशिया को भी प्रिवेंट करता है। तो देखा आपने विटामिन डी हमारी बॉडी में कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब अगर विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बट वरी नॉट, बिकॉज इस वीडियो में हम जानेंगे नेचुरल वेज, नेचुरल रेमेडीज जिसके द्वारा हम विटामिन डी की कमी को क्योर कर सकते हैं और बहुत जल्दी इसकी मात्रा को हमारी बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस लेवल तक हम इसको ले जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन डी के सिम्टम्स के बारे में, यानी कि वो कौन से लक्षण हैं जिसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि आपको विटामिन डी की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आता है फैटिग एंड वीकनेस, यानी कि आपको थकान और कमजोरी बनी रहती है। बोन पेन एंड ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है। डिप्रेशन एंड मूड स्विंग्स होते रहते हैं अननेसेसरी। स्लो हीलिंग होती है, अगर आपको कहीं भी चोट लग जाती है तो आपको हील होने में बहुत समय लग जाता है। आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शंस हो जाते हैं। हेयर लॉस की प्रॉब्लम है आपको। मसल पेन या मसल क्रैम्प्स की समस्या बढ़ती जा रही है। आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, या फिर आपको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम हो रही है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के रिस्क है, तो फिर आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। अब अगर इसके हम कारण के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसके कॉजेस के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला कॉज ये है जो विटामिन डी की कमी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है लेस सन एक्सपोजर। लिमिटेड सन एक्सपोजर लीड्स टू विटामिन डी डिफिशियंसी। इसके अलावा दूसरा होता है डार्क स्किन टोन, किडनी और लीवर डिसीज, ओबेसिटी एंड एजिंग। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि विटामिन डी की कमी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आइए मोस्ट अवेटेड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं वीडियो का। जी हाँ, हम कैसे नेचुरली विटामिन डी डिफिशियंसी को क्योर कर सकते हैं, कैसे इसको बहुत ही जल्दी हम इसको सही लेवल तक ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है सन एक्सपोजर। आपको एटलीस्ट 15 to 30 मिनट्स सुबह की धूप में, यानी कि सूरज की रोशनी के नीचे आपको बैठना है 15 to 30 मिनट एटलीस्ट। उसके बाद आता है विटामिन डी रिच फूड, यानी कि आपको अपने डाइट में, आपको अपने खाने में विटामिन डी से भरपूर भोजन करना शुरू कर देना है। और वो क्या होते हैं? विटामिन डी रिच फूड्स लाइक फैटी फिश, एग, ऑरेंज जूस, योगर्ट, मिल्क, चीज, ब्रोकली, स्पिनच यानी कि पालक, नट्स, शीट्स, ये सारे हमारे विटामिन डी रिच फूड होते हैं। विटामिन डी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, आप इन सबको लेना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा विटामिन डी की बहुत अधिक कमी हो जाने पर डॉक्टर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय है। टिप्स को फॉलो करके हम विटामिन डी की डिफिशियंसी को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं, बहुत जल्दी क्योर कर सकते हैं। बहुत ही हम बहुत ही तेज़ी से हम विटामिन डी के लेवल को तक पहुंच सकते हैं जितनी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? स्पेंड टाइम आउटडोर्स फॉर नेचुरल सनलाइट एक्सपोजर। आपको नेचुरल सनलाइट के नीचे ही आपको बैठना है एटलीस्ट, जैसे मैंने आपको बताया 15 to 30 मिनट्स। देन आपको अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है। जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना वेट मेंटेन करना है। इसके अलावा अगर आप हेल्दी वेट मेंटेन करते हैं तो ये आपको आपके विटामिन डी एब्जॉर्प्शन को भी इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आपको शुगरी फूड्स या फिर प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं उसको अवॉइड करना है। कोई भी सप्लीमेंट्स लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने रेगुलर ब्लड टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए, जिससे आपके विटामिन डी के लेवल्स का पता चलता रहे।
सो एज वी डिस्कस 10 साइंस ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी लाइक थकान और कमजोरी, हड्डियों में दर्द या ऑस्टियोपोरोसिस, डिप्रेशन या मूड स्विंग्स, और चोट का जल्दी ठीक ना होना, बार बार इन्फेक्शन का होना, मांसपेशियों में दर्द या खिंचाव रहना, वीक इम्यून सिस्टम, सैड यानी कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज के रिस्क. So if you see or experience any of these symptoms, then consult your doctor immediately and get your vitamin D level checked. अब अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी है, विटामिन डी की कमी है, तो आपको कौन से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहला आपको जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए वो है आपका जनरल फिजिशियन. जी हाँ, ये कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर या फिर एमडी हो सकते हैं, इनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं. इसके अलावा आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करते हैं, जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं हार्मोन रिलेटेड इश्यूज के लिए, इंक्लूडिंग विटामिन डी डिफिशियंसी. इसके अलावा आप कंसल्ट करते हैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को अगर आपको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस या फिर बोन पेन की समस्या है. तो विटामिन डी की डिफिशियंसी होने पर आप इन डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं. इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें. इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें. टेक केयर एंड बाय बाय.